दोस्तों, हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषियों और सिद्ध महात्माओं की भूमि कहा जाता है। भारत में बहुत सारे ब्राह्मण पुजारी निवास करते हैं, जिनमें से एक कथावाचक भी होते हैं। भारत में कई ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों के जरिए न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी हिंदुत्व का डंका बजा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सभी कथावाचक कितना कमाते होंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आखिर ये कथावाचक महीनों का कितने रुपए कमाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन कथावाचकों की कमाई के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 10, नंबर 5, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। दोस्तों, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर साल 1978 को वृंदावन में हुआ था और ऐसा बताया जाता है कि महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपको बता दें कि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि हांगकांग, मलेशिया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में, तो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी एक कथा कराने का लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे वो हर महीने 5 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 4, श्री अनिरुद्धाचार्य जी। दोस्तों, मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। आपको बता दें कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही की थी, लेकिन आज के समय में वो एक कथावाचक होने के साथ साथ एक मशहूर भक्ति गायक भी है, जिनके भक्ति भरे गानों को सुनने के लिए हमेशा ही लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक कथा के लिए तकरीबन 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा ये अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने लगभग 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 3, जया किशोरी। मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई साल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था और इनका असली नाम जया शर्मा है। दोस्तों, जया किशोरी जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई या खेलकूद करते हैं, उस समय जया किशोरी लोगों को भगवद गीता आदि की कथाएं सुनाया करती थी। जया किशोरी एक कथावाचक के अलावा एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी है, जो कि अपनी मीठी आवाज में सभी भक्तों को भजन गाकर सुनाती है। आपको बता दें कि जया किशोरी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है और शायद यही वजह है कि जया किशोरी बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहती है। अब अगर बात करें जया किशोरी जी की कुल कमाई के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी जी अपनी एक कथा कराने के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती है और अपनी इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देती है। नंबर 2, प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों की और उनमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था और ये बचपन से ही मंदिरों में श्री महापुराण की कथा सुनाने के बेहद शौकीन थे और अपनी इसी काबिलियत के चलते आज ये इतने मशहूर कथावाचक बन चुके हैं, जिनकी कथाओं को सुनने के लिए केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी एक कथा कराने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो तकरीबन 40 लाख रुपए तक हर महीने कमाते हैं। नंबर 1, कृष्ण शास्त्री जी।
जान लेते हैं और उसका उपाय एक पर्ची में लिखकर दे देते हैं। हालांकि ऐसा करने से वो कई बार विवादित बयानों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन अपनी इसी खासियत के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसिद्ध कथावाचक बन चुके हैं कि आज के समय में न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग उनके दिव्य दरबार में दर्शन करने आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी कथाएं सुनते हैं। अब दोस्तों बात करें इनकी कमाई की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर महीने अपने YouTube से तकरीबन 20 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के